चलो भाई क्लास 12th वाले बच्चों, डेट 27 सितंबर 2020 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का अगला लेक्चर है। हो सकता है लास्ट लेक्चर हो, देखते हैं कहाँ तक पहुँच जाएंगे। फाइंड द इंटरवल्स फॉर विच एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्वेश्चन को बनाएगा, खुद से भी बना सकते हो, मेथड परसों सिखा दिया गया था। फिर से लेक्चर को देखो, अगर लग रहा है कि गड़बड़ाएगा तो फिर से लेक्चर को देखो। फॉर एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या रूल था? एफ डैश एक्स बी ग्रेटर देन 0, 4x क्यूब माइनस 4x ग्रेटर देन 0, 4 कॉमन x कॉमन, x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। फोर आया, x कॉमन आया ना, ठीक है। तो 4 को हटाओ इधर, इसमें a स्क्वायर b स्क्वायर लेस देन 0, ठीक है। अब इसको क्रिटिकल पॉइंट्स पता चला, क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट करना सीखो। कौन कौन सा है? एक 0 खुद है, एक -1 है, एक 1 है और फिर इंफिनिटी है। इसी के बीच में चेक करना है, 1 से इंफिनिटी के बीच में कोई नंबर हो, जैसे 5, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 0 से 1 के बीच में 0.5, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, -1 से 0 के बीच में -0.5, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। इसके बीच में अगर कोई नंबर पुट करे -5 तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये जो है वो नेगेटिव हो गया। हमें ग्रेटर देन 0 वाला ही हमारा आंसर है, तो ये वाला और ये वाला आंसर है। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। -1 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का बात हो रहा था, 1 को भी इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का बात हो रहा था। और फॉर एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये सब जो लोग पढ़ लियो, मेरे से दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत ट्रिग्नोमेट्रिकल और लॉगरिथमिक क्वेश्चन में होगा, वो मैं बता रहा हूँ। अलजेब्रिक वाले में दिक्कत नहीं होना चाहिए। एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0, तो यही स्टेप x प्लस 1 x माइनस 1 लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब निगेटिव, मतलब ये वाला और ये वाला। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 0 से 1, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तकलीफ में रह करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन नहीं बनाना है। वैसे तो ये तकलीफ वाला टॉपिक है, वैसे तो ये तकलीफ वाला टॉपिक है, बट थोड़ा सा समझदारी से बनाना है। डिक्रीजिंग माइनस इंफिनिटी -1 यूनियन 0 से 1, इंक्रीजिंग -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तकलीफ वाला टॉपिक है, बट अलजेब्रिक क्वेश्चन में तकलीफ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ये करो, ये बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड द इंटरवल्स फॉर विच एफ एक्स बराबर 4x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो क्वेश्चन लिख करके बहुत लोग सॉल्व करना शुरू किए होंगे और इसमें डिफरेंशिएशन करते हुए u बाई v लगाए भी होंगे और उससे आ भी जाएगा। बट मेरा कहना यह है कि हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्लास में, डिफरेंशिएशन के क्लास में थोड़ा समझदारी से करना पड़ेगा। सबसे पहले इस फंक्शन ऑफ एक्स को ऐसे u बाई v से डायरेक्ट कर लो तो उससे भी आ जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं आएगा, थोड़ा छोटा कर लो डिवाइड करके, कितना हो जाएगा? 4 बाई एक्स हुआ ना ये, प्लस 1 बाई एक्स, नहीं 4x हुआ, क्या हुआ? 4x स्क्वायर बाई एक्स, तो 4x हुआ, 4x
प्लस 1/x। अब शुरू करते हैं। ग्रेटर देन 0। अब डिफरेंशिएशन थोड़ा सा आसान हो गया। 4x का 4 माइनस 1/x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 और एलसीएम इज 4x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब इनइक्वालिटी का रूल है, जिन लोग इनइक्वालिटी नहीं पढ़े हैं अब ट्राई करो कि आप पढ़ लेने का। नंबर पर स्क्वायर है, ये वैल्यू हमेशा क्या होगा? नंबर पर स्क्वायर, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इसको 0 के साथ उधर करेंगे इनइक्वालिटी में, पॉजिटिव नंबर को उधर कर भी देते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। या फिर ऐसे ही सोचो, दो चीज को डिवाइड कर रहे हैं 0 से बड़ा है, दो चीज को डिवाइड कर रहे हैं 0 से बड़ा है, नीचे वाला हमेशा पॉजिटिव ही है और पॉजिटिव लाना भी है। इसका सिर्फ एक ही चांस है कि 4x स्क्वायर माइनस 1 भी 0 से बड़ा होगा। पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव ही ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। इसमें स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। 2x प्लस 1 2x माइनस 1, इससे कितना हो गया बताओ? हाँ, इससे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। कौन कौन सा? साइड में निकाल लेते हैं। माइनस 1/2 और एक 1/2, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट चल रहा है। और एक चीज ध्यान में रख रहे हैं कि x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का डोमेन निकालते हैं अगर, सीधा सीधी बात है कि इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि x 0 होने पर ये पूरा क्वेश्चन ही नॉट डिफाइंड होता। मतलब आप आंसर जो भी देंगे उसमें 0 वैसे में भी नहीं आएगा। इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का मतलब नहीं, x बराबर 0 पर ये क्वेश्चन ही नॉट डिफाइंड है। अब सोचते हुए काम करो, क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा है? माइनस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी, माइनस 1/2, प्लस 1/2। ठीक है, और बीच में 0 पर ध्यान रखना है कि 0 पर तो ये डिफाइंड ही नहीं है, तो उसको ख्याल रखते हुए काम करेंगे। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं। 1/2 और इंफिनिटी जैसे 5, पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। 0 तो पुट ही नहीं कर सकते, 0 पर ये है x की वैल्यू 0 पर, तो ये क्वेश्चन ही नॉट डिफाइंड है। 0 छोड़ो, कुछ और बताओ। वैसे 0 पर भी चेक करना है तो कर सकते थे, चेक करने के लिए 0 कर सकते हो, बट 0 को मत प्लेस करो इसे। और बताओ 0.25, बोलो क्या आएगा? 2 into 0 पर दिस इज पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव, दिस इज निगेटिव। इसके बीच में मान लो -3, निगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। चाहिए तो ये ग्रेटर देन 0 वाला, मतलब ये और ये चल रहा है। दिस x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 1/2 यूनियन 1/2 से इंफिनिटी। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 1/2, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1/2 यूनियन 1/2 से इंफिनिटी। ठीक है, अब निगेटिव के लिए खुद का भी थोड़ा बच्चों बताओ क्या क्या करना है। इसमें सीधा हम लोग यही कह सकते थे कि f डैश x लेस देन 0, सीधा कह सकते थे 2x प्लस 1 2x माइनस 1 लेस देन 0। इससे हमारा आंसर कौन सा वाला हो जाता है? ये निगेटिव वाला। तो आंसर यही हो जाने वाला था, माइनस 1/2 से 1/2, आंसर यही होना था। बट इसके बीच में 0 भी आता है और हम लोग देख लिए कि क्वेश्चन 0 पर डिफाइंड ही नहीं। आंसर तो यही होता, आंसर तो यही होता, बट हम लोग ने देख लिया है कि ये क्वेश्चन 0 पर डिफाइंड नहीं है। 0 पर ये क्वेश्चन डिफाइंड नहीं है, तो आंसर को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेंगे। क्या देंगे आंसर को? दिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस 1/2 से 0 तक चलेंगे और 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, और फिर 0 से 1/2 के बीच में करके बात चला लेंगे। वैसे आंसर माइनस 1/2 से 1/2 था,
बीच में जीरो का वजह गड़बड़ा जाता है, जीरो पर ये क्वेश्चन ही डिफाइंड नहीं है, इस वजह से इसका आंसर -1/2 से जीरो यूनियन 0 से 1/2 हो जाता। इतना काम तो करके दिखाना पड़ेगा। ये देखो अब टफ क्वेश्चन है। अच्छा, मैं अभी बता रहा था बच्चों को कि आप लोग सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि केवल लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन होता तो हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ रहे होते, लीनियर इनइक्वालिटी थोड़ी पढ़ रहे है ना। तो इस चीज को ख्याल रखना है, क्वेश्चन को मैनिपुलेट करना केवल इनइक्वालिटी के चक्कर में नहीं, सब चीज सोचना है कैसे बनेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड 2012 का, जेईई मेंस और एनडीए के एग्जामिनेशन में भी आ चुका है। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन ऑफ x बराबर log 1 plus x minus 2x by 1 plus x is strictly increasing or decreasing। 2x by 2 plus x है, fx बराबर log 1 plus x minus 2x by 2 plus x है। अब इस क्वेश्चन को सोच लेते हैं, अभी जब बनाएंगे तब पता चलेगा, इसमें सब तरह का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन ऑफ x बराबर log 1 plus x minus 2x by 2 plus x is strictly increasing or decreasing। पहले देख लो क्या क्या नहीं हो सकता है। देखो x का वैल्यू -2 नहीं हो सकता है, x का वैल्यू -2 हुआ तो ये क्वेश्चन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और log x मतलब ये 1 plus x ये किसी भी कीमत पे 0 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। log फलाना का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर का निकालते हैं हम लोग, इसका 0 भी नहीं होगा, log 0 का भी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब x का वैल्यू किसी भी कीमत पे -1 से बड़ा। ये तो क्वेश्चन में ही कह रहा है कि x का वैल्यू -1 से बड़ा होना चाहिए और x का वैल्यू -2 नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन में ही कह रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होने के लिए नहीं, फंक्शन को एग्जिस्ट करने के लिए। ये नहीं कि यही आंसर हो गया, ये तो क्वेश्चन को शुरू करने के लिए बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, और देखो इसको, ये दोनों तो कंसेप्चुअल है, ये तो डिनोमिनेटर वाले की वजह से है और ये लॉग वाले रूल की वजह से है। ये तो कंसेप्चुअल है, थ्योरेटिकली सोचोगे, थ्योरेटिकली अगर सोचते हो तो x का वैल्यू 0 भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर 0 दोगे तो ये log 1 0 हो जाएगा और ऊपर वाला 0 हो जाएगा। अगर x 0 तो ये फंक्शन ऑफ x पूरा वैल्यू ही 0 हो जाएगा। तो fx बराबर 0, तो 0 पर क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन बनाओ। तो कंसेप्चुअली डिनोमिनेटर वाले रूल से ये संभव नहीं है, लॉग वाले रूल से ये संभव नहीं है, थ्योरेटिकली x का 0 भी संभव नहीं है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए नहीं, क्वेश्चन ही डिफाइंड नहीं है। अब शुरू करेंगे फॉर fx टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f dash x should be greater than 0। चल भाई डिफरेंशिएशन कर, log 1 by दिस 1 by 1 plus x हो जाएगा, माइनस उसमें u by v लगेगा, d by dx of 2x by 2 plus x, u by v क्या होगा 2 by x बाहर, 2x का डिफरेंशिएशन 2 माइनस 2x बाहर, 2 plus x का 1 by 2 plus x का होल स्क्वायर, 4 plus 2x minus 2x by 2 plus x का होल स्क्वायर, 4 by 2 plus x स्क्वायर, कितना है। तो दिस इज 4 by 2 plus x का स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लेंगे, दिस 2 plus x का होल स्क्वायर माइनस 4 1 plus x, नीचे 1 plus x 2 plus x का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एलसीएम नहीं ब्रैकेट खोल रहे हैं, -4 माइनस 4x बाई 1 प्लस x 2 प्लस x का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो 4x से 4x कट जाता, 4 से 4 कट जाता, इज x स्क्वायर बाई 1 प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ध्यान से बनाना, यही मैं बता रहा था कि हम लोग सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी के क्लास में थोड़ी हैं, सब कुछ सोचना है भाई। 12th क्लास का लास्ट का चैप्टर है, ऐसा थोड़ी कि केवल डिफरेंशिएशन करने बैठे हैं, डिफरेंशिएशन तो पढ़ चुके हैं, अब और सोचो। अब देखो ये नंबर पर स्क्वायर है, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा,
इस नंबर पर भी स्क्वायर है, ये नंबर भी हमेशा पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव और आंसर पॉजिटिव लाना है। इसका मतलब है 1/1 प्लस एक्स किसी भी कीमत पे पॉजिटिव होगा। अब देखो 1 इज अ पॉजिटिव नंबर, दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है, कब संभव है? ऐसा सिर्फ तब संभव है जब 1 प्लस एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव हो, एक्स का वैल्यू -1 से बड़ा हो। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना है, x बिलोंग्स टू -1 से बड़ा, -1 से इंफिनिटी, यही आंसर होना था। बट बीच में हम लोग यहाँ पर पता लगाए थे कि x का वैल्यू भी 0 नहीं हो सकता था थ्योरेटिकली। एक तो पता लगाए थे x का वैल्यू -2 भी नहीं हो सकता था, और पता लगा रहे थे -2 नहीं हो सकता तो कोई दिक्कत नहीं था, बट 0 भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग आंसर बोलेंगे, इसमें भी x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी, ये इस क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का हो जाएगा। और फॉर fx टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, f डैश x लेस देन 0, मतलब यहां तक जो आ रहे थे ये होना था 1 प्लस एक्स लेस देन 0, x लेस देन -1, x जैसे ही -1 से छोटा करते log का वैल्यू भी माइनस में आ जाता। log का -1 डिफाइन नहीं होता, यहां साफ कह रहा है कि इस क्वेश्चन में डोमेन ही कह रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए नहीं। क्वेश्चन का डोमेन ही कह रहा है कि x का वैल्यू -1 से बड़ा होना चाहिए, डिक्रीजिंग होने के लिए x का वैल्यू -1 से छोटा होना चाहिए, लेकिन x का वैल्यू ही -1 से बड़ा होना है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये कभी भी ये क्वेश्चन डिक्रीज नहीं करेगा, कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा। बढ़िया क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर का, एक नंबर क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कुछ और 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गया। आज तो संडे है, हम लोग एक क्लास और इसमें मैं कुछ खोज खाज करके क्वेश्चन लाता हूँ। एक क्लास और में हमारा फर्स्ट बुक जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा। आप लोग पीछे आगे का सारा रिवाइज कर लीजिए। कोरोना काल नहीं होता तो अगस्त के एंड में पहला बुक खत्म होता था। कोरोना में थोड़ा सिलेबस आगे पीछे हो गया, ट्यूशन ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में थोड़ा आगे पीछे हो गया, बट अब एक क्लास और में हमारा फर्स्ट बुक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक क्लास और फर्स्ट बुक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।